Assalamu alaikum. I am Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on classical conditioning. Classical conditioning क्या होता है? ये लर्निंग की 4 टाइप है कंडीशनिंग। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में लर्निंग की 4 टाइप्स पढ़ी थी, जिनमें से था लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय कोग्निशन, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर एंड द लास्ट वन इज़ लर्निंग बाय कंडीशनिंग। अब लर्निंग बाय कंडीशनिंग की फर्दर 2 टाइप्स है जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, operant conditioning and classical conditioning. Today we discuss on classical conditioning. Classical conditioning क्या होती है, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? Definition of classical conditioning. Classical conditioning is a type of learning that happens unconsciously. Classical conditioning एक learning की type है जो कि unconsciously happen होती है. When you learn through classical conditioning, an automatic condition response is paired with the specific stimulus. इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो कंडीशन रिस्पॉन्स होता है वो स्पेसिफिक स्टिमुलस के साथ पेयर हो जाता है ऑटोमेटिकली, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि अनकॉन्शियसली। इस तरह ये ऑटोमेटिकली जो होता है स्टिमुलस जो होता है वो रिस्पॉन्स जो होता है वो पेयर हो जाता है स्टिमुलस के साथ। दिस क्रिएट्स अ बिहेवियर, और उससे एक जो बिहेवियर बनता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि बिहेवियर किस तरह बनता है। हमारे पास सबसे पहले एक स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस के ऊपर हम रिस्पॉन्स, स्टिमुलस होता है वो आगे रिस्पॉन्स देता है, स्टिमुलस के ऊपर जो रिस्पॉन्स शो करते हैं वो फिर आगे हमारा बिहेवियर बन जाता है। यही बात इधर हो रही है कि जो रिस्पॉन्स है वो ऑटोमेटिकली पेयर हो जाता है स्टिमुलस के साथ, और वो एक बिहेवियर जो है वो क्रिएट कर देते हैं अनकॉन्शियसली। जो स्टिमुलस है और एक रिस्पॉन्स है। अनकॉन्शियसली कंडीशन रिस्पॉन्स जो होता है वो स्टिमुलस के साथ पेयर हो जाता है और बिहेवियर जो है वो क्रिएट हो जाता है या एक बिहेवियर बनता है। इसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन एवर यू कम होम वेयरिंग अ बेसबॉल कैप, you take your child to the park to play. So whenever your child see you come home with the baseball cap, he is excited because he has associated your baseball cap with a trip to the park. This learning by association is classical conditioning. यहाँ हमें एक एग्जांपल दी जा रही है जहाँ पे एक पर्सन अपने घर आता है और जब वो बेसबॉल कैप पहनता है और फिर वो अपने बच्चे को पार्क लेके जाता है। तो जब भी वो घर आएगा और उसने बेसबॉल कैप पहनेगा तो उसका बच्चा जो होगा वो ये समझ लेगा कि अब हम पार्क जाने लगे हैं। उसने अपने फादर की बेसबॉल कैप को एसोसिएट कर लिया। जो उसकी बेसबॉल कैप जो है उसने, वो एक स्टिमुलस है, उसने उसे एक एसोसिएट कर लिया हुआ है रिस्पॉन्स के साथ। रिस्पॉन्स के जब भी जो उसके बाबा हैं वो कैप पहनेंगे तो तब हम पार्क जाएंगे, उसने कैप को पार्क के साथ एसोसिएट कर लिया है। इसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग रिक्वायर्स प्लेसिंग अ न्यूट्रल स्टिमुलस इमीडिएटली बिफोर अ स्टिमुलस that automatically occurs, which eventually leads to a learned response to the formerly neutral stimulus. In Pavlov's experiment, he presented food to a dog while shining a light in a dark room or ringing a bell. इसमें यही हमें बता रहे हैं कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, उसको एसोसिएट कर लेते हैं रिस्पॉन्स के साथ, जिसकी बिना के ऊपर फिर आगे हमारे पास बिहेवियर आता है। और जो इधर पावलो का एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर डॉग को फूड दिया जाता है रिंग बेल के साथ। तो जो डॉग होता है वो रिंग बेल को एसोसिएट कर लेता है अपनी फूड के साथ। ये एक्सपेरिमेंट फर्दर हम डिस्कस करते हैं। Ivan Pavlov experiment. To test his theory, Pavlov set at an experiment in which he rang a bell shortly before presenting food to the dog. At first, the dogs elicited no response to the bells. However, eventually the dog began to salivate at the sound of the bell alone. यानी कि एक पैलो का एक्सपेरिमेंट जिसके बाद जब बेल बजती है तो फिर वो डॉग को फूड देता है। तो जब वो बेल बजती है तो डॉग जो होता है वो सलाइवा प्रोड्यूस करने लग जाता है साउंड की बेल पे, कि अब जो ये बेल रैंग हुई है, बेल बजी है, तो अब मुझे खाना मिलने लगा है। इससे ऑटोमेटिकली जो डॉग है वो सलाइवा प्रोड्यूस करने लग जाता है। यानी बेल को उसने फूड के साथ एसोसिएट कर लिया है कि जब बेल बजेगी खाना मिलेगा, तो उसके आगे वो बिहेवियर जो वो क्या शो कर रहा है वो सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा है। ये एक क्लासिकल कंडीशनिंग का बेसिक एक्सपेरिमेंट है जिसको आइवन पैलो ने प्रेजेंट किया था। लाइक मैनी ग्रेट साइंटिफिक एडवांसेस, पावलियन कंडीशनिंग a classical conditioning was discovered accidentally. Ivan Pavlov was a psychologist, not a फिजियोलॉजिस्ट, नॉट अ साइकोलॉजिस्ट। ये फिजियोलॉजिस्ट था, साइकोलॉजिस्ट नहीं था। 1849 से 1936 का टाइम पीरियड था इसकी बर्थ और ड्यूरेशन का। ड्यूरिंग द 1890 रशियन फिजियोलॉजी
Ivan Pavlov was researching salivation in dogs in response to being fed. He inserted a small test tube into the cheek of each dog to measure saliva when the dogs were fed with the powder made from meat. कि जब भी उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि डॉग जो थे, उसने स्मॉल टेस्ट ट्यूब जो थी वो डॉग्स की चीक के साथ लगा के मेजर किया था सलाइवा डॉग्स का, कि जब वो मीट पाउडर के ऊपर वो कितना सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं. व्हेन द डॉग्स वर फेड, जब उन्हें खाना दिया जाता है तो वो कितना सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं. Pavlov predicted the dogs would salivate in response to the food placed in front of them, but he noticed that his dogs would begin to salivate whenever they heard the footstep of his assistant who was bringing them the food. जब बेल जो है वो बजती है तो डॉग जो होता है वो सलाइवा प्रोड्यूस करने लग जाता है, या जब उसको आने की फुट स्टेप की आवाज़ आती है तब भी वो सलाइवा प्रोड्यूस करने लग जाता है कि ये मेरे फूड का स्पेसिफिक टाइम है तो फूड आने लगा है. When Pavlov discovered that any object or even with the dog learned to associate with food, such as the lab assistant would trigger the same response, he realized that he had made an important scientific discovery. Accordingly, he devoted the rest of his career to studying this type of learning. जो आइवन पावलो था उसने लैब के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया था जिसके ऊपर उसने डॉग को फूड दिया था और फिर उसने उसका सलाइवा चेक किया था कि जब वो बेल बजती है तो वो कितना सलाइवा प्रोड्यूस करता है. ये एक हमें फिगर दिया गया जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि लाइट है, फिर उसको फूड और किस तरह से फूड दिया गया, मीट पाउडर दिया गया और उसकी ऑब्जर्वेशन स्कोर जो है वो चेक की जा रही है. Pavlovian conditioning. Pavlov started from the idea that there are some things that a dog does not need to learn. डॉग को लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ी सिखाने की. फॉर एग्जाम्पल dogs does not learn to salivate whenever they see food. This reflex is hardwired into the dog. ये नहीं कि जब उसका फूड दिया जाता था फिर उसको सिखाया गया कि तुमने सलाइवा प्रोड्यूस करना, ये उसका रिफ्लेक्स एक्शन है कि जब वो बेल की आवाज़ सुनता है तो या फूड को देखता है तो ऑटोमेटिकली वो सलाइवा प्रोड्यूस करने लग जाता है. अब हम बेसिक डिटेल के अंदर ये एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं. इन बिहेवियरिस्ट टर्म फूड इज़ एन अनकंडीशनल स्टिमुलस एंड सलाइवेशन इज़ एन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अ स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन दैट रिक्वायर्ड नो लर्निंग. सबसे पहले क्या हुआ है कि एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट में जब उसको फूड दिया गया है, फूड उसके डॉग के लिए एक अनकंडीशनल स्टिमुलस था और उसने अनकंडीशनल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया, यानी कि उसने सलाइवा प्रोड्यूस किया है. In his experiment, Pavlov used a metronome as his neutral stimulus. By itself, the metronome did not elicit a response from the dogs. उसने पावलोव ने एक जो है वो यूज़ किया था न्यूट्रल स्टिमुलस जो था मेट्रोनोम, और जब लेकिन मेट्रोनोम के ऊपर जो था डॉग था उसने कोई रिस्पॉन्स जो था वो शो नहीं था किया. Next, Pavlov began the conditioning procedure whereby the clicking metronome was introduced just before he gave food to his dogs. After a number of repeats or trials of his procedure, he presented the metronome on its own. As you might expect, the sound of the clicking metronome on its own now caused an increase in salivation. Condition stimulus metronome and then condition response salivate. सबसे पहले उसको फूड दिया गया और उसने सलाइवा प्रोड्यूस किया. ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट एक न्यूट्रल स्टिमुलस मेट्रोनोम यानी कि बेल जो है रिंग बेल है वो दी गई है, लेकिन उसके ऊपर उसने कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया. उसको नहीं था पता कि ये रिंग बेल का क्या फूड के साथ कनेक्शन है. लेकिन जब रिंग बेल बजी और उसके बाद उसको खाना ला के दिया तो फिर उसके साथ कंडीशनिंग होगी, और जब लास्ट पे मेट्रोनोम बजा तो उसने भी स्टिमुलस उसने भी आगे से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया, यानी कि जब उसने मेट्रोनोम बजा तो उसके साथ एसोसिएशन हो चुकी थी कि जब ये मेट्रोनोम बजेगा तो मुझे खाना मिलेगा. तो फिर जब लास्ट पे मेट्रोनोम बजा यानी कि रिंग बेल बजी तो जो डॉग था उसने सलाइवा प्रोड्यूस किया. सो द डॉग हैज़ लर्नड एन एसोसिएशन बिटवीन द मेट्रोनोम एंड द फूड एंड अ न्यू बिहेवियर हैड बीन लर्नड. बिकॉज दिस रिस्पॉन्स वाज लर्नड और कंडीशन, इट इज़ कॉल्ड अ कंडीशन रिस्पॉन्स एंड आल्सो नोन एज Pavlovian response. The neutral stimulus has become a conditioned stimulus. Pavlov found that for association to be made, the two stimuli had to be presented close together in time, such as a bell. He called this the law of temporal contiguity. If the time between the conditioned stimulus bell and the unconditioned stimulus food is too great, then learning will not occur. इसके अंदर हमें बता रहे हैं कि जब जो मैंने पहले बताया कि जब वो पहले उसको रिंग बेल दी जाती है तो वो उसके ऊपर सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन जब उसकी एसोसिएशन हो जाती है कि रिंग बेल के बाद मुझे खाना मिलेगा
तो फिर जब रिंग बेल बजती है तो वो खाना वो जो है उसकी उसका एसोसिएशन हो जाती है, तो फिर वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है। और फिर इसके अंदर बताया कि अगर रिंग बेल बजने के दरमियान और उसको खाना देने के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा यानी टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो फिर जो उसकी कंडीशनिंग है वो अक्कर नहीं होगी। Pavlov and his studies of classical conditioning have become famous since his early work between 1890 to 1930. Classical conditioning is classical in that it is the first systematic study of basic law of learning conditioning. यानी कि इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली थी, बहुत ज़्यादा ये जाना गया था क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था लर्निंग का। अब ये फिगर है जिसमें हमें बताया जा रहा है कि बिफोर कंडीशनिंग क्या था कि जब उसे फूड अनकंडीशन स्टिमुलस दिया गया तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स उसका सलाइवा प्रोड्यूस हुआ। फिर बिफोर कंडीशनिंग जब उसे बेल दी गई तो उसने कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया क्योंकि उसको नहीं था पता कि बेल के साथ मुझे खाना मिलेगा। और जब लास्ट पे फिर ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हुआ, जब बेल बजी और साथ उसको खाना दिया गया तो उसकी एक कंडीशनिंग बन गई हुई थी कि बेल बजेगी तो खाना मिलेगा, तो उसने सलाइवा प्रोड्यूस किया। और लास्ट में जब अभी बेल बजी तो उसने सलाइवा प्रोड्यूस किया, उसको पता है कि जब बेल बजती है तो उसके बाद मुझे खाना मिलता है। लेकिन अब जब स्टार्ट के ऊपर बेल को अलग और फूड को अलग दिया गया तो वो उसके लिए डिफरेंट स्टिमुलस है, एक न्यूट्रल और एक अनकंडीशन, उसको नहीं था पता। लेकिन फूड को देख के उसने सलाइवा प्रोड्यूस किया लेकिन बेल पे नहीं किया। लेकिन जब बाद में उसकी बेल के साथ एसोसिएशन हो गई तो उसने जो था फिर सलाइवा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। Elements of classical conditioning. The principles of classical conditioning are acquisition, extinction, and spontaneous recovery. Acquisition, the first step repeated aspire to stimulus eventually cause a condition response. यानी इसके अंदर जिस तरह बेल के साथ हमें खाना दिया जाएगा तो एक कंडीशन रिस्पॉन्स की वो एक कंडीशनिंग हो जाएगी, उसको कहते हैं एक्विजिशन। एक्सटिंक्शन, व्हेन द कंडीशन रिस्पॉन्स गोज अवे, जब वो ख़त्म कर दिया जाए उसको बेल के साथ उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो उसका ख़त्म हो जाएगा, एक्सटिंक्शन हो जाएगी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, व्हेन द कंडीशन रिस्पॉन्स गोज एक्सटिंक्ट एंड देन कम्स बैक, कि जब एक्सटिंक्शन में क्या था कि उसको बेल के साथ खाना नहीं थे दे रहे तो फिर उसकी एक्सटिंक्शन होगी कि जब बेल बजेगी तो बेल बजती रहे मुझे खाना नहीं मिलना। लेकिन फिर उसकी स्पॉन्टेनियस रिकवरी इस तरह करवाएगी कि उसको दोबारा जब बेल के साथ खाना दिया गया तो उसकी स्पॉन्टेनियस रिकवरी होगी, उसको दोबारा कंडीशनिंग बन गई, इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।